नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचाना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले महादेव के जो भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में घटित हुई, जहां दो दोस्त राजू और मंगल इस गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे, वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब राजू और मंगल शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नज़र उस नाग पर गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि ये तो एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को जो देख लिया था, उसके दिमाग में दोस्तों एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मार कर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही भयंकर तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां राजू और मंगल रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय राजू और मंगल काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ, ऐसी जन्नत में लेकर जाती हूँ जहाँ से आने का दोबारा मन नहीं करेगा। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार
मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। लेकिन अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।